इस ट्रिप पे हमने रियलाइज़ किया कि जो भी चीज़ सच में वर्थ इट होती है, उस तक पहुंचने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। चाहे वो एक खूबसूरत डेस्टिनेशन हो या आपका कोई बड़ा सपना, उससे पहले थोड़ा स्ट्रगल तो ज़रूर होता है। पर शायद इसी वजह से जब हम वहाँ पहुँचते हैं, उस चीज़ की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। तो अब तक की इस 6000 किलोमीटर के हमारे रोड ट्रिप पर सिक्किम पहुंच के हमें फील हो रहा था कि असली एडवेंचर अब शुरू हुआ है। और कल के गैंगटॉक से युक्सुम तक के ड्राइव में एक्साइटमेंट लेवल तो पीक पे थी, हमारी भी और हमारी जिम्नी मुंबा की भी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृष्णा एंड ये है मुकेश, माय पार्टनर इन ऑन गुड एंड बैड। वैसे तो हम दोनों काफ़ी अलग है, पर हमारे शौक बिल्कुल एक से है। हम दोनों को घूमना, नए लोगों से मिलना, फिल्में देखना और कुछ वीडियोस खुद भी बनाते रहना बहुत पसंद है। एंड सो वी मेक द बेस्ट टीम टुगेदर। तो इससे पहले एपिसोड 5 में हमने गैंगटॉक के साथ ईस्ट सिक्किम की एक बहुत ही अलग साइड एक्सप्लोर की थी, विच वॉज अनफॉरगेटेबल। और 3 दिन गैंगटॉक में रहने के बाद निकले युक्सुम के लिए, जो कि है वेस्ट सिक्किम में, विच हैज़ द मोस्ट रॉ एंड ऑथेंटिक चार्म ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टेट। तो आपको बताऊँ तो युक्सुम पूरे सिक्किम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि दिस वॉज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ सिक्किम और इस पूरे स्टेट की शुरुआत ही इस जगह से हुई थी। एंड ट्रस्ट मी, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के साथ साथ ये एक बहुत ही सीनिक जगह है। कल की ड्राइव तो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे लाइफ में। हमारे निकलने से पहले काफ़ी बारिश हुई थी, जिसके कारण कई सारे लैंडस्लाइड्स हुए थे। सो बहुत ही बढ़िया से ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस के बाद वी रिच्ड युक्सुम। और बालकनी से सुबह जो पहली साइट थी वो कुछ बहुत ही डिफरेंट थी। ऐसा लग रहा था मानो कल रात हम किसी एक जगह आके सो गए थे, बट अगले दिन किसी और ही दुनिया में उठे हो। और बस इन सब के बीच में ही हमें नीचे से आवाज आई हमारे केयरटेकर भैया की कि छत पे चले जाइए जल्दी। हम थोड़े कंफ्यूज से थे, पता नहीं चला, बट एक्साइटमेंट में हम भी ऊपर की तरफ भागे। और ऊपर जाके फाइनली वो व्यू दिखा जिसका हम दार्जिलिंग से पीछा कर रहे थे, द माइटी कांचनजंगा रेंजेस। हमें कोई आइडिया नहीं था जो हम पिछले 8-10 दिनों से दार्जिलिंग से एक्सपेक्ट करते हुए घूम रहे थे, वो हमें यहाँ आके मिलने वाला था। ये मोमेंट काफी होलसम और थोड़ा इमोशनल सा था। सच में इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर। और तभी हमें भैया बता रहे थे कि ये काफी दिन बाद आज लकीली दिखा है, क्योंकि इतने दिनों से भयानक बारिश ही हो रखी थी और ये सब कुछ क्लाउड्स में ही घिरा हुआ था। जिस तरह से अपन रात को आए हैं उन रास्तों से What a reward. What a reward. आई थिंक धूप भी हमें बहुत दिन बाद देखने को मिलेगी। Yes. जब से सिक्किम आए हैं शायद पूरा टाइम फॉग ही दिखा है। उस खूबसूरत कांचनजंगा के व्यू के साथ चारों तरफ हम पहाड़ों से घिरे हुए थे।
उस जगह में एक सादगी थी और वो पहाड़ों का सुकून, और ये फील तो हमें बहुत टाइम बाद आई थी। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि कांचनजंगा वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी हाइट 28,169 फीट है। तो युक्सुम और कांचनजंगा का एक क्लोज कनेक्शन है। तो युक्सुम कांचनजंगा के समिट के लिए एक बेस विलेज माना जाता है, विच इज़ कंसिडर्ड अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड ब्यूटिफुल ट्रैक। और ये बहुत ही सीनिक ट्रैक है, जहाँ आप इंडिया से युक्सुम से निकल सकते हो या फिर नेपाल से। और युक्सुम ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग ट्रैक्स का बेस है। इनफैक्ट यहाँ पे हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच भी है, जिसमें लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं ट्रेनिंग के लिए। अब हम यहाँ से अपने अगले एडवेंचर के लिए एक्साइटेड थे, बट उससे पहले हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट रेडी था होम स्टे पे। और यहाँ के खाने के टेस्ट के बारे में आपको बताऊँ तो सच में पता चल जाता है पहले ही बाइट में असली ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। एकदम फ्रेश सब्जियाँ और ये फ्लफी सी रोटी। आई गेस ये कुट्टू के आटे की रोटी थी। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। बट सब कुछ इतना टेस्टी था, एक अर्दी फीलिंग थी इस पूरे ब्रेकफास्ट में। और ये मज़ेदार खाना खा के तो हम अब फुल ऑन एनर्जाइज्ड हो गए थे अपने आगे के एडवेंचर के लिए। Tell me secrets, power of words. Tell me stories, legends before. फिर ऐसे ही घूमते फिरते हम पहुंच गए हमारे पहले स्पॉट पे, जो कि है दुबदी मोनेस्ट्री। तो ये मोनेस्ट्री लगभग 300 साल पुरानी है और ये सिक्किम की सबसे पहली मोनेस्ट्री है। पर अब ये कहाँ है और कैसी है वो तो हमें आगे ही पता चलने वाला था, क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ से नीचे से देखा तो लगा बस थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होगा, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए धीरे धीरे रास्ता जंगल के अंदर मानो गुम सा हो गया था। इधर तो नहीं, आई थिंक ये इधर रास्ता दिख तो रहा है इधर। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, गीली मिट्टी की खुशबू थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी एन्चेंटेड दुनिया में आ गए हो। और इस ट्रेल में दूर दूर तक और कोई भी नहीं था, बट सही में ये पूरी वॉक एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस जैसा लग रहा था।
और लकीली आगे बढ़ते हुए कुछ लोकल्स मिले, तो हमने उनसे भी रास्ता एक बार कंफर्म कर लिया था। और आगे चलते हुए हमें छोटे छोटे पुराने श्राइन्स दिखना शुरू हो गए थे, सब कुछ जैसे हमें इस जगह की कहानी सुना रहा हो। एंड फाइनली हमें एक गेट दिख तो रहा था, बट वो शायद बंद था ऐसा लगा, और हम वापस नहीं जाना चाहते थे। So it's found under Archaeological Survey of India, and this is the oldest monastery of Sikkim. Oldest monastery of Sikkim. Yes. I did not expect कि ऊपर आके वो घने जंगल के बीच से आके ऊपर एक इतनी बड़ी मोनेस्ट्री होगी। और कुछ दूर आगे चलते हुए देखा तो देयर इट वाज, युक्सुम का एक सबसे बड़ा हिस्टोरिकल ट्रेजर, दुब्दी मोनेस्ट्री। ये जगह बहुत ही हिस्टोरिक और रिलीजियस साइट है सिक्किम के लोगों के लिए। दुब्दी मोनेस्ट्री सिक्किम की सबसे पहली और पुरानी मोनेस्ट्री है जो 17th सेंचुरी में बनी थी। ये वही जगह है जहाँ पे सिक्किम के पहले चोग्याल मतलब कि किंग फुनसुक नामग्याल का रूल एस्टैब्लिश किया गया था। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था विद ऑल द डिटेल्स, कलर्स, और हर तरफ ये प्रेयर फ्लैग्स लहरा रहे थे। इट लुक्ड एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। अनफॉर्चुनेटली वो बंद थी और कोई भी नहीं था वहाँ उस वक्त, हमारे तीनों के अलावा। हम काफ़ी वक्त वहाँ बैठे रहे, इमेजिन करते हुए, कुछ बातें करते हुए कि यहाँ पे 300 साल पहले क्या चल रहा होगा। We can never forget this experience. ये आज तक की हमारी सबसे सीनिक मोनेस्ट्री थी। और फिर काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद हम नीचे उतरने लगे। This unforgettable experience. ये थोड़ा बड़ा टास्क था क्योंकि ढलान पे मिट्टी और स्लिपरी हो गई थी। I'll have to walk carefully. It's slippery over here, little. और फिर कुछ दूर चलते हुए जिस चीज़ का मुझे डर था वो हो ही गया। मैं एक बहुत ही स्लिपरी जगह पे आके गिर गई और वो बहुत ही मज़ेदार साइट थी मुकेश के लिए। वैसे ज़्यादा लगी तो नहीं। फिर नीचे उतर के मैंने चेंज किया और रेडी हो गई थी आगे घूमने के लिए, क्योंकि लगना वगना तो ठीक है बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे घूमने की। वैसे नीचे आते आते कुछ लीचेस भी चिपक गई थी जो मुझे बाद में पता चला।
बहुत सारी लीचीज थी ऊपर और ये रुक ही नहीं रहा है खून तो। उसको दबा के रखो, थोड़ा देर रुक जाएगा। और अब इन्हीं सब चीज़ों के वजह से ये एक्सपीरियंस तो कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। बट जोक्स अपार्ट, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइट टू विजिट। और अब इतना चल के बढ़िया सा गिरने पड़ने के बाद हमें कड़ाके की भूख लग चुकी थी। सो हम यहाँ से गए मार्केट एरिया की तरफ कुछ खाना ढूंढने के लिए। और यहाँ का मार्केट एरिया छोटा सा था बट इतना क्यूट सा था। कुछ लोकल शॉप्स थी, कुछ रेस्टोरेंट्स भी थे और यहाँ ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, युक्सुम इज़ नोन फॉर इट्स इको टूरिज़्म और कई सारे ट्रैकर्स भी आते हैं यहाँ पे। ये मार्केट बिल्कुल पुराने टाइम्स की याद दिला रहा था। यहाँ हमने बैठ के मज़ेदार मोमोज खाए और एक स्पेशल डिश ली थी जो यहाँ का एक लोकल ब्रेड होता है विथ याक चीज़। और ये याक चीज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा होता है। सो ऑनेस्टली मैं ज़्यादा तो नहीं खा पाई इसे बिकॉज ये नॉर्मल चीज़ से बहुत अलग टेस्ट करता है। और फिर खाना पीना खाने के बाद हम आराम से बैठे रहे, थोड़ा चिल किया और फिर यहाँ के टाउन से बढ़िया सी ड्राइव करते हुए हम आगे जाके पहुँचे नोर्बुगयांग चोर्तान, जो कि एक बहुत ही सेक्रेड और इम्पोर्टेंट जगह है सिक्किम के लिए। कहानी कुछ ऐसी है कि युक्सुम में जब 17th सेंचुरी में 3 मॉन्क्स आए थे तिब्बत से, तब उन्होंने फुनसुक नामग्याल को यहाँ का पहला किंग बनाया था और उनको टाइटल दिया गया था चोग्याल, मतलब कि रिलीजियस किंग। और उनकी कोरोनेशन सेरेमनी इस जगह पे हुई थी, नोर्बुगयांग चोर्तान में। व्हाट अ प्लेस। यहाँ आज भी कई सारे लोग आते हैं प्रेयर करने दूर दूर से, बिकॉज ये एक पिलग्रिमेज साइट है सिक्किम के लोगों के लिए। और इनका थ्रोन, कई सारे श्राइन्स और बड़े बड़े प्रेयर व्हील्स है यहाँ पे। और ये पूरी साइट एक स्पिरिचुअल सैंक्चुरी है। दिस इज द रीजन मैं बोल रही थी कि सिक्किम के असली रूट्स ये जगह जितने अच्छे से डिफाइन करती है वो और कोई नहीं करता। इट इज परफेक्टली रूटेड, रॉ एंड ऑथेंटिक एंड वेरी वेल मेंटेन्ड बाय द लोकल्स ओवर हियर। और बाकी का दिन हमने बस ऐसे ही रैंडमली घूमते हुए निकाला, ऑब्जर्विंग लिटिल थिंग्स अराउंड दिस मैजिकल टाउन। और शाम होते होते हम वापस मार्केट की ओर आ चुके थे, क्योंकि अब रात को यहाँ पे कहीं भी जाने का पॉइंट नहीं था और मार्केट ही हमें सबसे हैपनिंग जगह दिख रही थी। सो आफ्टर दिस टायरिंग डे हम आके बैठ गए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने ले लिया था थोंगबा। थोंगबा यानी कि सिक्किम की एक लोकल मिलेट ड्रिंक होती है। ये एक फर्मेंटेड मिलेट या राइस से बनती है, जो ऐसे ट्रेडिशनल बैम्बू मग्स में सर्व किया जाता है। एंड इसका टेस्ट बहुत ही अर्दी और सूदिंग सा लगता है हमें तो पर्सनली। और हमें ये ड्रिंक एंजॉय करते हुए देख के यहाँ के बाकी और कई सारे टूरिस्ट ने भी ये ड्रिंक ऑर्डर कर ली थी, एंड इवन दे वर एंजॉइंग इट। एंड ट्रस्ट मी, ये ठंडे वेदर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट होती है, जिसे गर्म पानी के साथ दिया जाता है।
और ये हम पहले भी पी चुके थे, तो वी न्यू व्हाट वी वांटेड। बिकॉज हमें इसे इंट्रोड्यूस किया था असरस ने गैंगटॉक में ही 2-3 साल पहले, एंड इट वॉज अ परफेक्ट एंड टू दिस डे। युक्सुम वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस। वी वर वेरी एक्साइटेड कि आगे और क्या क्या होने वाला है सिक्किम में, क्योंकि कल हम युक्सुम से निकलने वाले हैं पेलिंग के लिए, और जैसे जैसे ये ट्रिप एंड होने आ रही है अटैचमेंट और भी बढ़ गई है हमारी सिक्किम से। एंड आई एम श्योर आप सभी को भी प्यार हो गया होगा इस खूबसूरत स्टेट से।